Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, as you know, we have already completed chapter banking, and today we will start chapter 5, part A, money. Money supply and money functions. Okay, and its first topic is barter system. Water system. Before money was invented, the primitive world trade was carried out according to the वाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. जब मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी, मनी का कोई नामो निशान नहीं था, तब क्या था, वाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रूल को फॉलो किया जाता था, जिसमें क्या था, गुड्स के बदले में गुड्स का लेन देन होता था. कोई मतलब मनी नहीं थी तब. अब इसको हम मीनिंग के थ्रू समझेंगे. मीनिंग है बार्टर सिस्टम का, इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन नीड्स वर सिंपल एंड लिमिटेड. People used to exchange goods with each other to satisfy their wants. Barter exchange refers to the exchange of goods for goods. सिविलाइजेशन जब सभ्यता बनी थी तब क्या था, गुड्स जो लोगों की नीड्स थी वो सिंपल और लिमिटेड थी. ज़्यादा कोई उनकी वांट्स नहीं थी, बस उनका मकसद क्या था, अपनी ज़रूरतें, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना. वो क्या करते थे, लोग अपनी ज़रूरतों को, गुड्स जो उनके पास सरप्लस थी वो दे देते थे, और जो ज़रूरत थी वो दूसरे पर्सन से ले लेते थे. कोई मतलब एक्स्ट्रा उनकी वांट्स वगैरह, नीड्स वगैरह नहीं थी तब. फिर है एन इकोनमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड वाटर इकोनमी. तो वाटर इकोनमी वह इकोनमी है जहाँ गुड्स और सर्विसेज का लेन देन होता है, मनी से नहीं होता कोई भी. तो दैट इकोनमी इज ऑल्सो नोन एज सी इकोनमी. सी का मतलब कॉमोडिटी. तो कॉमोडिटी दी और कॉमोडिटी को लिया जाता था. मनी की कोई इन्वेंशन नहीं थी, तो इस इकोनॉमी को हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसमें गुड्स और सर्विसेज का ही डायरेक्ट बार्टर एक्सचेंज होता है, वो है बार्टर सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फार्मर गिव्स व्हीट एंड गेट क्लॉथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न, इट इज़ नोन एड बार्टर एक्सचेंज. एक फार्मर के पास वीट एक्स्ट्रा पड़ी है तो वो क्या करेगा, अपनी वीट को दूसरे पर्सन को दे देगा, और उसको अगर ज़रूरत है क्लॉथ की तो वीवर से वो क्लॉथ ले लेगा. ठीक है ना. तो इस पिक्चर में भी दिखाया गया है हमें कि वीवर को राइस चाहिए थे, वीट चाहिए थी, तो वो किसान को अपना कपड़ा दे देगा और उससे क्या ले लेगा, वीट या राइस ले लेगा. तो ये है बार्टर सिस्टम, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम. ओके. नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज. अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है. ओबियसली गुड्स वह वस्तु है जिनसे हमारी ज़रूरत फुलफिल होती है, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसकी कोई ना कोई मनी वैल्यू होती है. ठीक है ना. बट सर्विसेज को हम देख छू नहीं सकते. जैसे टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता. डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, ठीक है, तो ये है सर्विसेज. तो फिजिकली जिसकी एग्जिस्टेंस होती है वो है गुड्स, और जिनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होती वो है सर्विस, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है सर्विस. ओके. तो ये है गुड्स एंड सर्विस का डिफरेंस. नाउ फीचर्स ऑफ वाटर सिस्टम. फीचर्स ऑफ वाटर सिस्टम. फर्स्ट पॉइंट है, वाटर सिस्टम इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. तो देखो मनी तो थी ही नहीं पहले, तो किसका लेन देन होता था तब, गुड्स और सर्विसेज का. देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स. पहली पिक्चर में दिखाया कि एक पर्सन के पास टोमेटो पड़े हैं और दूसरे पर्सन के पास राइस पड़े हैं, तो वो क्या करेगा, अपने टोमेटो दूसरे पर्सन को दे देगा जिसके पास टमाटर एक्स्ट्रा पड़े थे, सरप्लस पड़ी थी, और उसको राइस चाहिए तो टमाटर दे के वो उस पर्सन से राइस ले लेगा. तो ये कौन सा एक्सचेंज है, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज है. अब हम सेकंड पिक्चर ध्यान से देखें तो सेकंड पिक्चर में क्या दिखाया है, एक बार्टर सिस्टम में क्या दिखा है कि अगर उसको गुड्स चाहिए तो वो गुड्स उसके सर्विसेज के बदले में भी ले सकता है. मतलब गुड एक्स्ट्रा पड़ी है तो वो अपनी गुड दे देगा, वो दूसरे पर्सन से सर्विस ले लेगा. ठीक है. तो ये है गुड्स और सर्विस. ये थोड़ा सा मुश्किल है, गुड्स फॉर सर्विस, क्योंकि कितनी सर्विस कब किस तरह की लेनी है उसे ये अज्यूम करना तब मुश्किल था. तो तब क्या था, मनी की कोई इन्वेंशन नहीं थी, लोग क्या करते थे, गुड्स और सर्विसेज से ही एक्सचेंज किया करते थे. फर्स्ट फीचर क्या हुई, बार्टर सिस्टम इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो एक्सचेंज किसका था, गुड्स और सर्विसेज का. सेकेंड पॉइंट है
सेकेंड पॉइंट है इट रिक्वायर्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब डबल कोइंसिडेंस क्या है? डबल कोइंसिडेंस का वांट का मतलब है अगर हमें कोई ज़रूरत है, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। अगर हमें कुछ देना है, कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है तो हमें कुछ ना कुछ लेना भी पड़ेगा। तो ये है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था तब, क्योंकि अगर हमें सरप्लस पड़ी है, देना है तो लेना भी पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू को मेज़र करना मुश्किल था। बट ये फीचर ऑफ वाटर सिस्टम है कि वाटर सिस्टम में क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था। आज के समय में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होती, क्योंकि मनी है। अगर हमें कुछ देना है तो हम उसको दे के पैसे ले सकते हैं, क्योंकि मनी क्या है, कॉमन सोर्स है, कॉमन एक्सचेंज में है। बट तब ऐसा नहीं था, अगर हमें कुछ देना था तो कुछ लेना भी पड़ता था। तो इट रिक्वायर्स अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ओके, थर्ड पॉइंट है वाटर सिस्टम एलिमिनेट द यूज ऑफ मनी। वाटर सिस्टम में मनी का कोई नामो निशान नहीं था, गुड्स के बदले में ही गुड्स का एक्सचेंज होता था। फोर्थ पॉइंट है इट जनरली फ्लोरिश अमंग अनसिविलाइज्ड एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज। ये ज़्यादातर कहाँ होता था? जहाँ पे बिल्कुल भी मनी की कोई इन्वेंशन नहीं है, बैकवर्ड इकोनॉमीज में होता था या अनसिविलाइज्ड इकोनॉमीज में होता था, जहाँ मनी की बिल्कुल इन्वेंशन नहीं थी। फिफ्थ पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट है बार्टर सिस्टम इज पॉसिबल वेयर द एरिया ऑफ एक्सचेंज इज लिमिटेड। एरिया ऑफ एक्सचेंज लिमिटेड मतलब छोटा एरिया है तभी पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसको ट्रांसफ़र करने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो ये कहाँ पॉसिबल था? जहाँ पे एरिया एक्सचेंज का स्मॉल होता था तभी ये पॉसिबल था। तो ये है फिफ्थ पॉइंट, बार्टर सिस्टम इज पॉसिबल वेयर द एरिया इज स्मॉल। तो ये आज आपने क्या करना है, वाटर सिस्टम का मीनिंग और फीचर्स अच्छे से राइट और लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।